तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल से हम पहुंच गए इंडियाज लास्ट विलेज चितकुल। यूलाखांडा का ट्रैक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद पूरा करके हम पहुंच गए यूला विलेज तक। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट था सांगला एंड उसके बाद चितकुली। हमें यूला में बाइक्स पर लगेज लोड करते करते लगभग 3 बज चुके थे। इसके बाद हम निकल चले सांगला की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। अब रास्ते में हमें कौन कौन से हर्डल्स का सामना करना पड़ा और हम चितकुल पहुंचे या नहीं, ये पता चलेगा आपको इस एपिसोड में। तो अभी टाइम हो रहा है 4:15 और हम यूला से वापस आ चुके हैं। अभी हम बच्चों में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तो अब इसके बाद हम निकलेंगे सांगला और सांगला से आगे जाएंगे चितकुल। तो बने रहिए हमारे साथ। सांगला यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर है और चितकुल का डिस्टेंस यहाँ से रफली शायद 40 किलोमीटर के आसपास है। और तो उसमें हमारे को कवर करने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे लगेंगे चितकुल तक। और जैसे कि आपको पता है कि चितकुल जो है जो माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है, तो उसको हम आपको दिखाएंगे। तो फिर बने रहिए हमारे साथ। और ये है सिद्धार्थ राणा जी, जिनकी हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी है इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग करके। और और ये पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि सीधे घर चलो, अब हो गया बहुत। गाइस आप व्यू चेक कीजिए, व्हाट अ व्यू। मतलब में तो नेचुरल ब्यूटी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। व्हाट अ व्यू। रोड हाँ थोड़ा डेंजरस है, मैं मानता हूँ, बट थोड़ा सा रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। अब क्या करें, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। अभी यहाँ से सांगला लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है और चितकुल लगभग 25 से 26 किलोमीटर होगा यहाँ से। 25 से 20 किलोमीटर अप्रॉक्स इतना होगा। एंड होप कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए अगर रोड सही रहा तो। वैसे रोड कहीं कहीं पे खराब है, मैंने सुना कि जो रोड की कंडीशन है वो कहीं भी खराब है। वो पहचान करता ही यही है जो रोड खराब है। और अभी ड्यूक 250 पे ऑफ रोडिंग। काफी खराब रोड है ये। अगर सेफ्टी की डायरेक्शन से देखा जाए तब भी ऐसा ही है, ऊपर से पत्थर कभी भी गिर सकता है। और अगर ऐसे देखा जाए तो देखो रोड की हालत क्या है। ड्यूक 250 on its full potential। अभी तो हम इसको स्पीति
और ले तक लेके जाएंगे अपने ट्रिप को। अभी तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी हमें सांगला में है। यहाँ से चितकुल लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। So guys, how something can be dangerous and also beautiful at the same time. See the view. अभी हम हैं चितकुल से 19 किलोमीटर दूर और व्यू देखिए यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जो व्यू है वो और भी अच्छा होता जा रहा है। कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको खुद ही यहाँ पे आना पड़ेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो गाइस, अभी हम हैं चितकुल से लगभग 13 किलोमीटर दूर। तो अभी यहाँ से मैं जा रहा था तो मेरी नज़र जो है पहाड़ के ऊपर पड़ी, इसमें कुछ स्पेशल था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बादलों से बातें करता हुआ पहाड़। ये देखिए, मतलब बादल इसके बादलों से ऊपर है ये बादल। व्हाट अ व्यू, इतना सही यहाँ पे व्यू है, मज़ा आ गया। बट जो मेन जो चीज़ है कि यहाँ का रोड अच्छा नहीं है, रोड सारा ही ख़राब है, लगभग बहुत ख़राब रोड है। बट इसको कंपनसेट कर रहे हैं ये व्यू, जो कि है एकदम मस्त। चलिए तो फिर आपसे मिलते हैं आगे। कुछ इम्प्रेसिव दिखता है तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो आपसे मिलेंगे चितकुल में। अभी हम पहुंच चुके हैं रक्षम में और यहाँ से चितकुल है वो शायद 7-8 किलोमीटर ही दूर है। आप व्यू चेक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे। अभी है हम चितकुल से 3 किलोमीटर पीछे और ये व्यू चेक कीजिए फिर से, मज़ा आ गया। चलिए फिर मिलते हैं आपको आगे चितकुल में सीधे। सो हेलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं चितकुल में। टाइम हो रहा है 7:30 हो गए हैं, बट हम 7 बजे के आसपास थे। हम निकले थे रक्षम से, निकले थे हम लगभग 4:40 के आसपास निकले थे। हाँ, इतने ही निकले थे हम, 4:40 के आसपास हम रक्षम से निकले थे। और फिर वहां से लगभग 40 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया पहले भी। लगभग 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे इसलिए लगे क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। रास्ता तो इतना खराब है ना कि उसको आप पूछो ही मत कि कितना खराब है। क्यों सिद्धार्थ, सही बोला? हाँ, तो बट जो रास्ते को जो चीजें कहीं कंपनसेट कर देती हैं वो यहाँ के जो व्यूज हैं, यहाँ पे जो हमारे को इतनी अच्छी एनवायरनमेंट जो हमें देखने को मिलता है, इतने मतलब ब्यूटीफुल माउंटेन्स। वैसे हम रहते माउंटेन्स में ही है, बट इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स तो वहां भी नहीं है, मंडी में भी नहीं है, मतलब ठीक। शिकारी, कोई नहीं, शिकारी भी जाएंगे। शिकारी वैसे जाए पहले, पर व्लॉग नहीं बनाया शिकारी का, तो अगर ऑडियंस चाहेगी तो उसका भी व्लॉग बना देंगे, शिकारी देवी का और कमलनाग का। तो अभी हम स्टे कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, चितकुल में ही।
जो कि काफी ज्यादा मतलब अफोर्डेबल हमारे को पड़ा। जैसे हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो यहाँ पे जो होम स्टेज हैं या फिर जो जितने भी हैं वो तो कम से कम 5,000 पर नाइट या फिर 4,000, उससे कम तो थे ही नहीं ऑनलाइन अवेलेबल। तो मैं आपको यही चीज कहीं ना कहीं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आके ही कहीं ना कहीं, जैसे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हो गया, सबसे पहले आप रेस्ट हाउस को ही वो करें, प्रेफर दें। यहाँ पे शायद हमारा 500 रुपये पर नाइट का है और रूम भी काफी अच्छा है, डिसेंट है। एंड खाना वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा अफोर्डेबल प्राइस में। और अगर यहाँ पे आसपास काफी होम स्टेज वगैरह है वो काफी अफोर्डेबल प्राइस में। एंड अभी हम थोड़ी देर बाद बाहर जाएंगे और कुछ देखेंगे, बाहर कुछ दिखने को, कुछ नज़ारा वगैरह दिखेगा हमारे को। तो मार्केट वगैरह या फिर मार्केट में जा सकते हैं। अभी तो लगभग अंधेरा हो ही चुका है, 7:30 से ऊपर तो टाइम हो ही गया। और कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है तो आपको मैं जरूर उसको दिखाऊंगा। और फिर कल हम यहाँ से लगभग सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा 6-7 बजे, क्योंकि वैसे डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है यहाँ यहाँ से। अगर लक्ष्म का या फिर डिस्टेंस है तो 40 किलोमीटर, पर टाइम काफी लग रहा है उसमें। तो हमें यहाँ से 6-7 बजे सुबह निकलना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारी वीडियोस के साथ, और हमारा जो है उत्साह जो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहें। थैंक यू। जय महाकाल। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, सुबह के 7 बज रहे हैं और आप यहाँ का व्यू चेक कीजिए। मतलब बोलते हैं कि हेवन ऑन अर्थ, तो वैसा ही यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये यहाँ पे सिद्धार्थ रेडी हो चुका है और अभी हम निकलेंगे यहाँ से मंडी के लिए। और अभी आप चेक कीजिए चितकुल का 360 डिग्री व्यू, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और अभी हम चितकुल से निकल रहे हैं मंडी के लिए, और यहाँ से सबसे पहले पहुँचेंगे सांगला, फिर रामपुर, और रामपुर से करसोग, और करसोग से होते हुए हम अपने होम टाउन बग्गी में पहुँचेंगे। आज हम अप्रॉक्स 300 किलोमीटर प्लस बाइक राइड करने वाले हैं। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे सफ़र में। अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड हम पहुंच चुके हैं रामपुर, और यहाँ से अभी करसोग के लिए निकलेंगे। अभी हम रामपुर से पहुंच चुके हैं करसोग वैली में, और ये चेक कीजिए यहाँ का व्यू। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे। सो व्हाट्स अप गाइस, अभी बज रहे हैं लगभग 6:30। हम निकले थे सुबह 7:30 बजे चितकुल से, और अभी हम पहुंच चुके हैं घर। अभी हम बग्गी में हैं,
तो हमने लगातार हमने लगातार हमने लगातार 11 घंटे बाइक चलाई है, सुबह 7:30 से अभी शाम को 6:30 बजे तक। अभी हम बग्गी में हैं। जर्नी भले ही एक जैसी हो, बट इसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। कुछ वहाँ फोटोज क्लिक करने जाते हैं, कुछ मेंटल पीस के लिए, कुछ फन के लिए, तो कुछ खुद को चैलेंज करने के लिए। और मैं इस जर्नी पे गया था एक सपने के लिए जो पूरा हो चुका है। बहुत सी मिक्स फीलिंग थी यहाँ पे, बहुत कुछ पीछे छूट गया, बट उसके साथ लेके जा रहा हूँ बहुत सारी मेमोरीज एंड कुछ नए सपने। तो बस ये सफर यहीं तक था। जल्दी होंगे कहीं और किसी नए सपने और उसे पूरा करने की जिद के साथ।